वेलकम टू CZMA क्लासेस। आज स्टार्ट करते हैं समकालीन भारत भाग फर्स्ट क्लास 9th की जो NCERT है। इसमें मुख्य रूप से भूगोल में बहुत सारे इम्पोर्टेंट जो क्वेश्चन होंगे उनको एक एक करके देखते चलेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। जहाँ जहाँ बहुत महत्वपूर्ण बातें हैं उन्हीं को हम लोग देखेंगे। आप सभी जानते हैं भारत विश्व की प्राचीनतम संस्कृतियों में से एक है। ये बहुत इम्पोर्टेंट हमारे लिए नहीं है, इसको स्किप कर देंगे। आगे स्थिति से संबंधित बातें दे रखी हैं कि भारत एक विशाल देश है, यह उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। उत्तरी गोलार्ध में स्थित है, इस बात को हमें समझना पड़ेगा। तो ये पृथ्वी रही, ये इक्वेटर विषुवत रेखा भूमध्य रेखा, यहाँ आपकी कर्क रेखा 23 सही 1/2 डिग्री पर है। तो यहीं बीचों बीच भारत के निकलती है कर्क रेखा। तो वही आपको बताया उत्तरी गोलार्ध में है, ऊपर उत्तरी गोलार्ध है, नीचे दक्षिणी गोलार्ध है। चलिए आगे जानते हैं। इसका मुख्य भाग 8 डिग्री 4 मिनट उत्तर से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तर अक्षांश तथा 68 अंश 7 मिनट पूर्व से 97 अंश 25 मिनट पूर्व देशांतर तक है। कर्क रेखा 23 डिग्री 30 मिनट उत्तर में देश को 2 बराबर हिस्सों में बांट। आगे लिखा है मुख्य भूभाग के दक्षिण पूर्व में अंडमान और निकोबार द्वीप समूह बंगाल की खाड़ी में है तथा दक्षिण पश्चिम में लक्षद्वीप द्वीप समूह अरब सागर में स्थित है। लक्षद्वीप आपके कुछ इस प्रकार से, यहाँ आपका लक्षद्वीप है, इसके नीचे छोटा सा एक देश है मालदीव, इधर आपकी बंगाल की खाड़ी है और ये हमारे हो गए हैं अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, इधर श्रीलंका है कुछ इस रूप में। तो साफ साफ बात लिखी है कि दक्षिण पश्चिम में लक्षद्वीप समूह अरब सागर में है। तो दक्षिण पश्चिम में आपका ये रहा, ये पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण, दक्षिण पश्चिम में। इसके बाद में नेक्स्ट है भारतीय संघ राज्य का सबसे दक्षिणी बिंदु जो इंदिरा बिंदु कहा जाता है दक्षिणी। सन 2004 में सुनामी लहरों के कारण समुद्र में जलमग्न हो गया है। इंदिरा बिंदु डूब चुका है 2004 की सुनामी में। आगे आकार से संबंधित बातें हैं कि भारत का आकार क्या है, विश्व में इसकी क्या स्थिति है। तो भारत के भूभाग का कुल क्षेत्रफल लगभग 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर है। 32.8 लाख। सबसे आगे कौन है? रसिया, रूस है। हम लोग कौन से नंबर पर हैं? तो 7वें नंबर पर हैं क्षेत्रफल की दृष्टि से। जनसंख्या में तो अब हम लोग नंबर 1 बन गए हैं, लेकिन अभी भी अगर आंसर आएगा, क्वेश्चन आएगा तो दूसरे नंबर पर ही हम लोग लगाएंगे, क्योंकि 2011 के बाद में जनगणना अभी शेष है। भारत का क्षेत्रफल विश्व के कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है? तो 2.4%। आगे बात दे रखी है, तो लिखा है भौगोलिक क्षेत्रफल का 2.4% है। भारत विश्व का 7वां बड़ा देश है। भारत की स्थल सीमा रेखा लगभग 15,200 किलोमीटर और समुद्री तट रेखा यदि अंडमान और निकोबार द्वीप समूह तथा लक्षद्वीप द्वीप समूह को मिला लिया जाए तब 7,516.6 किलोमीटर है। इसके बाद में आगे लिखा है भारत के उत्तर पश्चिम उत्तर तथा उत्तरी पूर्वी सीमा पर नवीनतम बलित पर्वत है जिसका नाम हिमालय है। इसके दक्षिण का भूभाग उत्तर में चौड़ा है और 22 डिग्री उत्तरी अक्षांश से हिंद महासागर की ओर सकरा होता गया है। आप सभी जानते हैं अपने देश का नक्शा, बाद में ये आपका सकरा होता गया है, ये आपका सकरा एरिया है, यानी कि कम चौड़ा। इसके पश्चिम में अरब सागर है, सभी लोग जानते हैं पश्चिम में अरब सागर है, यहाँ अरब सागर है, इधर बंगाल की खाड़ी है और पूर्व में बंगाल की खाड़ी स्थित है।
अक्षांश और देशांतर का विस्तार लगभग 30 डिग्री है। अक्षांश देशांतर का विस्तार लगभग कितने डिग्री? 30 डिग्री। परंतु फिर भी पूर्व पश्चिम का विस्तार उत्तर दक्षिण के विस्तार की अपेक्षा कम प्रतीत होता है। पूर्व पश्चिम का विस्तार जो है उत्तर दक्षिण के विस्तार की अपेक्षा कम प्रतीत होता है। आगे महत्वपूर्ण लाइन है, गुजरात से अरुणाचल प्रदेश के स्थानीय समय में 2 घंटे का अंतर है। तो गुजरात आपका सबसे पश्चिमी बिंदु रहा, गौर माता या सरक्रीक, शरक्रीक। इधर अरुणाचल प्रदेश है 97 डिग्री 25 मिनट पर, और इन दोनों स्थानों में अंतर आपका है समय का 2 घंटा। 82 डिग्री 30 मिनट पूर्व देशांतर रेखा भारत की मानक यामोत्तर माना जाता है, जो कि उत्तर प्रदेश में मिर्जापुर से निकलती है, इलाहाबाद, नैनी, प्रयागराज से। अक्षांश का प्रभाव दक्षिण से उत्तर की ओर दिन और रात की अवधि पर पड़ता है। दक्षिण से उत्तर की ओर दिन और रात की अवधि पर असर कौन डालता है? अक्षांश का प्रभाव दक्षिण से उत्तर की ओर दिन और रात की अवधि पर। आगे पॉइंट है, भारत तथा विश्व। भारतीय भूखंड एशिया महाद्वीप के पूर्व और पश्चिम के मध्य में स्थित है। भारतीय भूभाग एशिया महाद्वीप का दक्षिणी विस्तार है। भारतीय भूभाग एशिया महाद्वीप का दक्षिणी विस्तार है। हिंद महासागर जो कि पश्चिम में यूरोपीय देशों और पूर्वी एशियाई देशों को मिलाता है। हिंद महासागर किसको मिलाता है? पश्चिम में यूरोपीय देशों और पूर्वी एशियाई देशों को मिलाने का काम हिंद महासागर का है। भारत को केंद्रीय स्थिति प्रदान करता है। दक्षिण का पठार हिंद महासागर में शीर्षवत फैला हुआ है। शीर्षवत कौन फैला हुआ है? दक्षिण का पठार हिंद महासागर में। तो दक्षिण का पठार कहाँ शीर्षवत फैला हुआ है? तो आंसर होगा हिंद महासागर में। और पश्चिम एशिया, अफ्रीका और यूरोप के देशों के साथ साथ पूर्वी एशिया के देशों से भी पूर्वी तट के माध्यम से निकटतम संबंध बनाए हुए है। हिंद महासागर में किसी भी देश की तटीय सीमा भारत जैसी नहीं है। भारत की इसी महत्वपूर्ण स्थिति के कारण महासागर का नाम भारत के नाम पर रखा गया है, हिंद महासागर। अगला इम्पोर्टेंट पॉइंट है, 1869 में स्वेज नहर के खुलने से भारत और यूरोप के बीच 7000 किलोमीटर दूरी कम हो गई है। ये आपका एक ग्राफ दिया है जिसमें दिखाया गया है क्षेत्रफल लाख किलोमीटर में है। तो सबसे ज़्यादा रशिया का 17.09, उसके बाद रशिया के बाद कनाडा, अमेरिका, चीन, ब्राज़ील और ऑस्ट्रेलिया, और फिर है भारत। इसके बाद में अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। तो यहाँ आपको इस मैप में थोड़ी बहुत बातें बहुत इंपॉर्टेंट है, उनको देख लेते हैं। ये सरक्रीक, ये अरुणाचल का बलांगू पॉइंट है, 68 डिग्री 7 मिनट सरक्रीक या गौर माता, ये गुजरात में है। तो ये आपका सबसे पश्चिमी बिंदु रहा और ये आपका सबसे पूर्वी बिंदु रहा, अरुणाचल का बलांगू। 97 डिग्री 25 मिनट, 82 डिग्री 30 मिनट, 82 डिग्री 30 मिनट, ये आपकी भारत की प्रधान रेखा है, जो इलाहाबाद, प्रयागराज कहेंगे, इलाहाबाद नाम खत्म हो गया, प्रयागराज नैनी से होकर निकलती है। ये महत्वपूर्ण बात और है, यहाँ पूर्व से पश्चिम की दूरी 2933 किलोमीटर है, जबकि अगर बात की जाए उत्तर और दक्षिण की, तो उत्तर में 37 डिग्री 6 मिनट, 37 डिग्री 6 मिनट उत्तर। और दक्षिण की तरफ चलते हैं तो दक्षिण का आपका बिंदु यहाँ तमिलनाडु में 8 डिग्री 4 मिनट दिख रहा है। उत्तर दक्षिण विस्तार की बात करें तो 3214 किलोमीटर है, 3214 किलोमीटर। ये अंडमान निकोबार द्वीप समूह रहा, जिसकी बात अभी की गई थी।
ये लक्षद्वीप रहा, इसके नीचे हमारा इस प्रकार से रहेगा बिल्कुल दक्षिण में। लक्षद्वीप के दक्षिण में कौन है? तो आप सभी जानते हैं, बिल्कुल छोटा सा देश है, नाम है मालदीव। ये बंगाल की खाड़ी है, अरब सागर है। इसके बाद में आप देख रहे हैं कि ये पाक स्टेट बोली जाती है, पाक जल संधि भारत और श्रीलंका के बीच में है, मन्नार की खाड़ी भी कहा जाता है। तो महत्वपूर्ण बातें थी, आगे देखते हैं। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार से संबंधित बातें बताई गई हैं, कहाँ कहाँ से हो रहा है अंतर्राष्ट्रीय व्यापार। तो मुंबई बहुत इम्पोर्टेंट है, इसी प्रकार कोलकाता बहुत इम्पोर्टेंट है, चेन्नई भी बहुत इम्पोर्टेंट है। तो यहाँ से व्यापारिक व्यापारिक केंद्र हैं ये। इस प्रकार से कोलकाता सीधा थाईलैंड बैंकॉक को जोड़ता है, फिर इससे फिलीपींस, ये कुछ रास्ते बनाए गए हैं, आगे देख लेते हैं। भारत का विश्व के देशों के साथ संपर्क युगों पुराना है। ये बहुत इम्पोर्टेंट बातें नहीं हैं, जहाँ जहाँ इम्पोर्टेंट है उसी को हम लोग देखते हैं। तो ये रहा भारत के पड़ोसी देश। अभी 28 राज्य 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, भारत की भूमि की सीमाएं उत्तर पश्चिम में पाकिस्तान और अफगानिस्तान के साथ, तो कुछ इस रूप में यहाँ अफगानिस्तान से भी टच करता है भारत। जो वास्तव में अगर कहा जाए तो वास्तव में ऐसी कोई स्थिति नहीं है। ये पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर है, पीओके बोला जाता है, पीओके। लेकिन लिखित में, नक्शे में अभी भी हम लोग मानते ही हैं, मानना भी चाहिए कि ये हमारा ही हिस्सा है और एक दिन अपना हो जाएगा। तो यही बताया गया कि उत्तर पश्चिम में तो आपका ये उत्तर और ये पश्चिम, तो यहाँ पाकिस्तान है और अफगानिस्तान है। उत्तर में चाइना, तो ये तिब्बत वाला इलाका, तिब्बत पे अवैध रूप से कब्जा है चाइना का। तो उत्तर में चीन है भूटान के साथ, और नेपाल और भूटान भी उत्तर में। पूर्व में म्यांमार है, आप सभी जानते हैं, कुछ आपका इस रूप में म्यांमार है। म्यांमार से लगा हुआ है हमारा मिज़ोरम है, ऊपर मणिपुर है। तो पूर्व में म्यांमार व बांग्लादेश, बांग्लादेश आप जानते हैं, त्रिपुरा बिल्कुल इसके, त्रिपुरा जो है 3 स्टेट 3 तरफ से घिरा हुआ है बांग्लादेश से। तो यही बताया गया पूर्व में म्यांमार व बांग्लादेश के साथ सीमा है। आगे लिखा गया है, सन 1947 से पूर्व भारत में 2 प्रकार के राज्य थे, प्रांत और दूसरे थे रियासत। वायसराय द्वारा नियुक्त अंग्रेज अधिकारी प्रांतों पर शासन करते थे और रियासतों का शासन स्थानीय शासकों द्वारा पैतृकता के आधार पर अंग्रेजी शासकों की प्रभुसत्ता मानकर स्वायत्तता से किया जाता था। एक रेजिडेंट तैनात करते थे, रेजिडेंट। ये सबसे ज़्यादा रेजिडेंट जो व्यवस्था है आपकी राजस्थान में देखी जाती थी। रेजिडेंट तैयार कर दिए जाते थे, अप्रत्यक्ष रूप से अंग्रेज ही शासन करते थे, नाम राजा का होता था। आगे मैप में दिखाया गया है लद्दाख की स्थिति को। जम्मू कश्मीर है, हिमाचल है, उत्तराखंड है, पंजाब, हरियाणा, ये नेपाल, इसके बाद में चाइना, तिब्बत वाला इलाका। इधर बात कर लें, इधर जो बात की जा रही थी अभी मिज़ोरम की, और मणिपुर में अभी हिंसा जारी है। नागालैंड है, इसके बाद में अरुणाचल प्रदेश है, और ये आपका असम है, असम। त्रिपुरा ये रहा, बांग्लादेश से घिरा हुआ है 3 तरफ से। मिज़ोरम आखिरी में है, और दिखाने का प्रयास किया गया है कर्क रेखा के द्वारा। कर्क रेखा 8 राज्यों से होकर जाती है। भारत के कौन कौन स्टेट हैं यहीं हम लोग समझ लेते हैं। तो पहला स्टेट गुजरात, दूसरा आपका हो गया राजस्थान, राजस्थान से हल्का सा टच करती है बांसवाड़ा, डूंगरपुर वाला इलाका, ये आपका सबसे नीचे यहाँ डूंगरपुर बांसवाड़ा है, यहाँ टच करती हुई बढ़ती है आगे, एमपी में जाती है, फिर छत्तीसगढ़, राजस्थान, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम। तो पॉइंट्स 1 2 3 4 5 6
6 के बाद में 7 राजस्थान और 8वां आपका गुजरात, ये रहा। अब आगे बढ़ते हैं। दक्षिण में समुद्र पार हमारे पड़ोसी दो द्वीप समूह राष्ट्र हैं, श्रीलंका और मालदीव, जिनकी बात हो चुकी है। भारत और श्रीलंका के बीच छोटा समुद्री रास्ता पाक जल संधि कहलाता है, बात हो चुकी है। मन्नार की खाड़ी भी है। मालदीव जो है लक्षद्वीप समूह के दक्षिण में है, बात अभी हुई थी, ये रहा लक्षद्वीप। और ये हमारा मालदीव है, बिल्कुल दक्षिण में है। मैप आप बनाएंगे ये दक्षिण हो जाएगा, लक्षद्वीप का दक्षिण में कौन है, मालदीव है। ये हमारा पाक स्टेट है और मन्नार की खाड़ी। आगे जान लेते हैं। आगे अभ्यास दे रखा है तो इसमें देखते हैं कि करके कर्क रेखा किस राज्य से नहीं गुजरती। अभी देखा था राजस्थान से गुजरती है, छत्तीसगढ़ से गुजरती है, त्रिपुरा से गुजरती है, उड़ीसा से नहीं गुजरती। आंसर होगा बी। भारत का सबसे पूर्वी देशांतर पूर्वी है आपका 97 डिग्री 25 मिनट, वलांगू, अरुणाचल प्रदेश। नेक्स्ट है उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल और सिक्किम की सीमाएं किस देश से मिलती हैं, किस देश को छूती हैं या मिलती हैं। तो आप सभी जानते हैं चाइना से कौन कौन मिलता है। तो चाइना से आपका यूपी नहीं मिलता है, इसका मतलब चाइना नहीं होगा। नेपाल, नेपाल उत्तराखंड से मिलता है, उत्तर प्रदेश से मिलता है, बिहार से भी, पश्चिम बंगाल, सिक्किम, सभी से नेपाल की सीमाएं मिलती हैं। भूटान और म्यांमार की कतई नहीं, म्यांमार तो आप जानते हैं मिजोरम के पास है, तो ये तो दूर दूर तक आंसर नहीं है, भूटान भी गलत है। अगला है ग्रीष्म काल में, यहाँ लिखा है ग्रीष्म काल में आप यदि कवरत्ती मतलब लक्षद्वीप की बात हो रही है जाना चाहते हैं तो केंद्र शासित लक्षद्वीप में जाएंगे। कवरत्ती मेरे मित्र एक ऐसे देश के निवासी जिस देश की सीमा भारत के साथ नहीं लगती। आप कौन सा देश है, तजाकिस्तान की सीमा नहीं लगती, भूटान, बांग्लादेश, नेपाल सभी की लगती है। ये आपके बहुविकल्पी क्वेश्चन थे। इसी के साथ में हमने चैप्टर ये पहला कंप्लीट कर लिया।